साधु सन्यासी नहीं है, इसलिए हम वो सारे काम कर सकते हैं जो देखिए करना चाहिए राजनीति मैं में। बहुत साफ कहूं आपसे, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। राजनीति राजनीति की तरह होगी। साहब गोई के साथ कहा। हाँ, बहुत। देखिए, हम कहने साहब, हम तो हर कोई चाहेगा कि हम सरकार में ये चाहेंगे, हम सरकार में, हम चाहेंगे हम सरकार में। अब सरकार में आने के लिए मैं ये नहीं करूं कि बहुत नीचे गिरकर बहुत निम्न तरीके हम अपनाएं, लेकिन जो एक सार्थक तरीके हो सकते हैं, जो हम अपनी सरकार को लाने के लिए। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं। युद्ध जीत बताया कि आपने पॉलिटिकल और थ्योरी, अब आप मुझे युद्ध जीतने के लिए आप मुझे थ्योरेटिकल चीज बताइए कि आप इनके यहां से तोड़ रहे हैं या उधर से तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं। तो ये भी उन्होंने कहा कि मैं कोई साधु संत तो हूं नहीं। देखिए, हम ना इधर से तोड़ रहे हैं ना उधर से तोड़ रहे हैं। राजनीति में दरवाजे सदैव खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। देश के लोकतंत्र में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जहां पर लोग गए ना हो और लोग आए ना हो। अब जो आएगा उसके परिप्रेक्ष्य में उस समय निर्णय लिया जाएगा, उन परिस्थितियों में निर्णय लिया जाएगा कि माना डॉक्टर साहब ही आना चाहें, हरक सिंह जी आना चाहें, तो हम उस परिप्रेक्ष्य में। हरक जी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ यूं ही पूछा था और एक सिक्का उछाला और उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने पहले ही कह दिया था कि मैं देखिए साधु संत तो हूं नहीं, और उन्होंने हाथ बढ़ा के कह दिया कि आप अगर आना चाहें, और कहते हैं कि एक मुलाकात तो आपकी हो चुकी है। मैं एक बात कह रहा हूं कि प्रीतम भाई और मेरे संबंध आपने ठीक नहीं किया वैसे तो, क्योंकि हम दोनों को बुला दिया। हम दोनों के संबंध ऐसे संबंध हैं कि हम दोनों के रिश्ते राजनीति से ऊपर के रिश्ते, मुझे मालूम है। और इनके पिताजी जब पर्वतीय विकास मंत्री थे, मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षक नेता था, तो मैंने भव्य स्वागत इनके पिताजी का किया था। और 93 में जब ये एमएलए जीते थे पहली बार, मैं भले ही इनसे पहले एमएलए मिनिस्टर हो गया था यूपी में, तो ये कांग्रेस एमएलए थे, मैं बीजेपी से एमएलए था, लेकिन हम दोनों भाई जो है इस तरह आपस में रहते थे। और फिर तो पिछली सरकार में तो ये खाद्य में भी मंत्री था, ये भी मंत्री थे, फिर आप इधर आ गए। विभाग में चलाता था, मेरे विभाग ये चलाते थे। तो अब इसलिए ना ये कुछ कह पाएंगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी तो नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ बता दो। मैं आपसे कह रहा हूं, अब एक दोनों फ्लैट में एक साथ गए, और अभी आपके कार्यक्रम में आने से पहले इनके क्षेत्र के कुछ काम थे, ये मुझको मिलने के लिए अभी तो आए। फिर हम लोग अभी सूप हमने साथ साथ पिया, एक ही साथ पिया। तो मैं सोचता हूं कि ये पहले बीजेपी में भी रहे। मैं सोच नहीं सकता था कि माननीय स्वर्गीय गुलाब सिंह जी का बेटा। छोड़िए, आना जाना आपका है वो मुझे पता है, और ये बड़ा रिश्ते आपके दोनों के बड़े प्रगाढ़ हैं, ये भी मुझे पता है। आप दोनों लोग टकराएंगे नहीं मंच पे, ये भी मुझे पता है। आप दोनों लोगों ने तय कर लिया है, ये भी मुझे पता है। लेकिन मुझे मुद्दों के बारे में बताइए। मैं हरक जी आपसे जानना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस की एक बड़े नेता, मैं एक बात, जो मैं डबल इंजन की बात उनके ही, मैं क्योंकि आपने बीच में रोक लिया था, मैं भी सुबोध उनियाल जी के क्षेत्र में गया था। मैं कोटद्वार जाता था पहले अपनी विधानसभा में, आज से 3 साल 4 साल पहले, तो मुझे 3.5 घंटे लगता था। आज मुझको 2 घंटे लग रहा है, जबकि थोड़ा नजीबाद से हरिद्वार नजीबाद के बीच की सड़क नहीं बनी है। ईश्वर ने चाहा तो अगले 1-2 महीने के अंदर मुझे सिर्फ 1.5 घंटा लगेगा देहरादून से कोटद्वार जाने में। तो 2 घंटा सफर कम हुआ है। ये मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। मेरा घर श्रीनगर है, तो ये जो ऑल वेदर रोड, डबल इंजन का असर दिखाई दे रहा है। जो ऑल वेदर रोड पे, मैं भी अल्मोड़ा का प्रभारी मंत्री था, मुझे श्रीनगर आना था। कांग्रेस के एक नेता की किताब का जिक्र करना है, वो मुद्दा, क्योंकि वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के और तमाम सारे चुनाव में हो रहा है। वो किताब में जिक्र है कि हिंदू धर्म से उन्होंने उसका तुलना जो करी बोको हराम से और आईसिस से की। मैं सोचता हूं कि देखिए, राजनीति में और इस देश के अंदर इस तरह की तुलना नहीं होनी चाहिए। और मैं सोचता हूं कि कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस बात के पक्ष में कोई बयान भी नहीं दिया है। कई बार लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होकर या अपने आप को चर्चा में आने के लिए
इस तरह की जी। बातें करते हैं आपका वो इस मुद्दे पे। उचित नहीं है। जी प्रीतम जी, जी जो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा। देखिए, सलमान खुर्शीद जी ने एक किताब लिखी है और किताब में जो उल्लेख उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि कदापि उनका ये व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी कोई सोच नहीं है। हम इस देश के अंदर जो परंपरा रही है और जो नारा इस देश के अंदर बुलंद होता रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, इस देश के अंदर हर बगिया का फूल है। और हम समझते हैं कि जिस गुलदस्ते में विभिन्न फूल मौजूद रहते हैं, उस गुलदस्ते की शोभा सबसे ज्यादा होती है। आप भी सहमत हैं? बिल्कुल, मैं सोचता हूं कि इस तरह बगिया के फूल सब बराबर है। देखिए, मैं तो हमेशा कह रहा हूं, हमारा उत्तराखंड तो बहुत छोटा सा प्रदेश है और समता मूलक समाज, समरसता और सही मायने में भाईचारा का जो उदाहरण उत्तराखंड में देखने को मिलता तो है। मुझे एक सवाल का जवाब, छोटा सा मैं आपसे